Floriculture Today. Connecting floriculture industry since 1996. Floriculture Today. नमस्कार, मैं डॉक्टर भारती कश्यप, पुष्प एवं स्थल वास्तुकला विभाग, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। आज हम सुखाए गए फूलों एवं उनसे बनाई गई मूल्यवर्धित वस्तुओं के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। फूल हम सभी को अच्छे लगते हैं। ये अपनी सुंदरता तथा छटा से सभी का मन मोह लेते हैं, लेकिन विश्वव्यापी कोविड महामारी के इस दौर में जब कोई भी विवाह के अवसर नहीं हो रहे हैं, कोई शादी नहीं है, कोई भी सामूहिक फंक्शन नहीं हो रहा है, तो जो फूलों का व्यवसाय है ठप सा जान पड़ता है। किसान भाइयों तथा फूलों से जुड़े हुए सभी व्यवसायियों का रोजी रोटी का संकट सा बन पड़ा है। आज हमें एक आवश्यकता है ऐसे विकल्प की जो फूलों के इस व्यवसाय को ठप होने से रोक सके। एक ऐसा ही विकल्प है सुखाए गए फूलों का। हमारे विभाग में फ्लोरल क्राफ्ट एक लैब बनाई गई है, जिसमें लगभग पिछले 8 वर्षों से सुखाए गए फूलों पर कार्य चल रहा है। सुखाए गए फूलों से बनाई गई मूल्यवर्धित वस्तुएं अंतर्राष्ट्रीय ही नहीं, राष्ट्रीय व्यवसाय में भी बहुत अच्छी मांग रखती हैं। इनसे कई तरह की वस्तुएं जैसे ड्राई प्लास्टिक्स, फ्लावर अरेंजमेंट्स, पॉटपॉरी, ग्रीटिंग कार्ड्स, वॉल पिक्चर इत्यादि बनाए जा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि सुखाए गए फूलों से बनाए गए उत्पाद मंडी में कभी भी भेजे जा सकते हैं। जब उनकी मंडी में आवश्यकता नहीं है, उसे उस वक्त भेजने की आवश्यकता नहीं है। ये कई वर्ष तक इनकी शेल्फ लाइफ होती है। इन्हें काफी देर तक हम सहेज कर भी रख सकते हैं। यह किसान भाइयों और महिलाओं, खासकर जो अशिक्षित युवक युवतियां हैं या जिनको रोजगार नहीं मिला है, उनके लिए रोजगार का एक बहुत अच्छा साधन हो सकता है, क्योंकि ये फूल प्राकृतिक ही हैं, प्रकृति के हितैषी हैं और ये प्लास्टिक के फूलों का एक तरह से प्लास्टिक के फूलों को हम इसको लगाने से बचा सकते हैं। इसी तरह से जो किसान लोगों के पास, जिनके पास कम भूमि है, वो लोग भी इस तरह के व्यवसाय को अपना सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए जो सुखाए गए फूलों का व्यवसाय है, ये बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि इससे संबंधित जितने भी रॉ मटेरियल है, पौधे हैं, वो हमारे वनों घाटियों में आसानी से मिल जाते हैं। कुछ फसलों को हम खेतों में उगा भी सकते हैं तथा बहुत सारी फसलें ऐसी है जिनको एग्रीकल्चर क्रॉप वेस्ट हम बोलते हैं, उसका भी ड्राई फ्लावर उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। इसके दौरान जो भी कोविड महामारी के हमने दौरान पाया कि जो ड्राई फ्लावर से संबंधित जितनी भी पुष्पीय फसलें थी, उनमें नुकसान बहुत कम हुआ है, क्योंकि वो खेतों में ही सूख गई और उसके बाद उनको हमने काटा, प्रोसेस किया और लैब में लाके सुखाया और उनसे कई मूल्यवर्धित वस्तुएं बनाई गई। अगर किसान लोग इसकी खेती करना चाहते हैं तो बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जिनको हम उगा सकते हैं खेतों में, जैसे कि सर्दियों में लगने वाली फसलें हैं, जैसे स्टैटिस है, ब्रैक्टियंथा, हेलिक्राइसम, क्रेस्पीडिया, ऑर्निथोगैलम, नाइजेला, लेग्यूरस, ब्रीजा, ब्रोमस। ये 3 घास भी हैं जिनको कमर्शियली कल्टीवेट करते हैं, लेग्यूरस, ब्रीजा और ब्रोमस। कार्थेमस टिंटोरियस यानी सैफलार, गॉम्फ्रीना, हाइड्रेंजिया। गॉम्फ्रीना और हाइड्रेंजिया गर्मियों में होने वाली पुष्पीय फसलें हैं। इसके अलावा जो खाद्यान्न हमारी फसलें हैं, गेहूं, मक्की, जौ, बाजरा, ज्वार, इन सभी को भी फसलों को हम खेतों में ड्राई फ्लावर्स के लिए ही उगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो कॉटन है, रुई के खोखे होते हैं, उसको भी ड्राई फ्लावर इंडस्ट्री में पॉटपोरी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा सकता है। कोदा, तिल, चावल, मक्की का छिलका, अलसी, ये सारी एग्रीकल्चर क्रॉप्स है जिनका ड्राई फ्लावर इंडस्ट्री में भली भांति से उपयोग किया जा रहा है।
इसके अलावा जंगली पुष्पीय पौधे भी हैं, जैसे पाइन कोन्स हैं, फर्न्स हैं, कई तरह की ग्रासेस है, जंगली खजूर, एनाफालिस, सिलोशिया। ये सारे ऐसे फूल हैं जिन्हें हम जंगलों से भी इकट्ठा कर सकते हैं और इनकी कमर्शियली खेती भी कर सकते हैं, ताकि उनसे हम ड्राई फ्लावर्स के विभिन्न कई तरह के ऐसी विधियां हैं जिनको हम सुखाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल ये एयर ड्राइंग विधि जिसमें बोलते हैं हम, इसमें हैंगर में हमने फूलों के और घास के गुच्छे बना के लगाए हैं। यह एक बिल्कुल ही आसान विधि है जिसे कोई भी किसान या एक आम गृहिणी भी घर पर तैयार कर सकती है। इसे तार द्वारा इन फूलों को सुखाने के लिए टांग दिया जाता है। कुछ अन्य विधियां भी है सुखाने के लिए, जैसे कि माइक्रोवेव ड्राइंग है, हॉट एयर ड्राइंग है, तो इन विधियों का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी अगर हमने माइक्रोवेव विधि में इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हमें सिलिका जेल या डेसिकेंट की आवश्यकता होती है। इसके बीच में हमें जो भी फूल को सुखाना है, ये हम कार्थेमस यानी कि सैफफ्लावर को सुखा रहे हैं। इसको सुखाने के लिए सिलिका जेल जो हमारा एम्बेडिंग मटेरियल होता है यानी कि डेसिकेंट है, उसके अंदर हम फूलों को डालते हैं और ऊपर से सिलिका जेल से दबा देते हैं। इसके पश्चात माइक्रोवेव में सुखाने के लिए इन्हें 3 मिनट के लिए रख देते हैं। और माइक्रोवेव विधि का फायदा यह है कि इससे फूलों का रंग नहीं उड़ता है और बहुत ही जल्दी ये सुखाने वाला प्रोसेस पूरा हो जाता है। फूलों को सुखाने के बाद इन्हें रंग किया जाता है। रंग करने के लिए हम जो फैब्रिक डाइज होती हैं, चुन्नी में रंगने वाले रंग, इन्हें ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे प्राकृतिक रंग हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तथा उसके बाद इन्हें जो भी हमने प्रोडक्ट बनाना है, जैसे कि फ्लावर अरेंजमेंट है या मक्की की गुड़िया है या पाइन कोन के बर्ड्स है, उन सब चीजों के लिए मूल्यवर्धित वस्तुएं बनाने के लिए हम इन जो रंग किए हुए फूल है उनका इस्तेमाल करते हैं। बास्केट बनाने के लिए आपको कोई भी बास्केट, बैम्बू की बास्केट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इसके पश्चात इसमें जो रंग की हुई ये ड्राई फ्लावर्स है, इनका इस्तेमाल करते हैं। एक छोटी सी बास्केट भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो सिर्फ 40-50 रुपए जो इनिशियल कॉस्ट है उससे आप शुरू कर सकते कर इसे 100 से लेकर 150 रुपए तक की बाजार में आमतौर पे बेच सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह प्रोडक्ट खराब होने वाला नहीं है। अगर अभी मंडी में आवश्यकता नहीं है तो आप इसको ना भेजें, जब भी मंडी खुलती है आप इसको बाद में बाजार में भेज सकते हैं। ड्राई फ्लावर के इस तरह के प्रोडक्ट्स की जो आयु है वो 3 वर्ष से 5 वर्ष तक आंकी गई है। ये प्लास्टिक के फूलों के बहुत अच्छे एक अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं। इस तरह की बाद में ये बास्केट पूरी करने के बाद, फिनिश करने के बाद इस तरह की ये बास्केट तैयार हो जाएगी। इसमें सिर्फ घास, कई तरह की घास और बाजरा का ही इस्तेमाल किया गया है। कोई भी आम महिला इस तरह की बास्केट घर बैठे ही तैयार कर सकती हैं। हमारे विश्वविद्यालय में ड्राई फ्लावर्स और वैल्यू एडिशन से संबंधित प्रशिक्षण शिविरों का भी आयोजन किया जाता है। इस प्रशिक्षण शिविर के लिए आप हमारे विस्तार शिक्षा निदेशालय से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और संपर्क स्थापित करने के लिए अगर आप दूरभाष नंबर नोट करना चाहें तो ये है 017922522706। इसके अतिरिक्त विभाग के दूरभाष नंबर पर भी आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से कोई भी इस तरह के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन नहीं किया जा रहा है, लेकिन ऑनलाइन जो लेक्चर्स हैं ड्राई फ्लावर से संबंधित वो कुछ ही दिनों में फार्मर्स के लिए, महिलाओं के लिए हमारे सेवा केंद्र से लिंक बना दिया जाएगा। ड्राई फ्लावर्स का हिमाचल जैसे राज्य के लिए बहुत ही महत्व है, क्योंकि यह जो भी हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार युवक युवतियां हैं, घर बैठे ही उनके लिए रोजगार सृजन का एक बहुत ही अच्छा माध्यम हो सकता है। क्योंकि बेसिकली जो हिमाचल प्रदेश है एक टूरिज्म स्टेट है और यहाँ पर हैंडमेड प्रोडक्ट्स और हाथ से बनाए गए
प्रोडक्ट्स की एज गिफ्ट आइटम्स बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। तो शिमला, कुल्लू, चायल जैसे जो टूरिज्म डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पर इस तरह के प्रोडक्ट्स काफ़ी अधिक डिमांड में रहते हैं और किसान, महिलाएं और भाई लोग ये सारे प्रोडक्ट्स बेचकर लाभ उठा सकते हैं।